फर्स्ट क्लास के कर्मचारी हैं रंजीत कुमार सिंह। सरकार डायरेक्ट बचाना चाह रही है। सबसे बड़ा बिहार का चोर आईएएस आर.के. महाजन लालू जी के समय भी बदनाम थे, नीतीश जी के पास आए तो गंगाजल छिटा गया। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को 50 वर्ष पीछे ले गया। ये झूठों की सरकार है, तथा कथित सुशासन है। बिहार में ऐसा ये बर्बाद कर दिया रंजीत कुमार, जो बिहार को मन शर्मसार कर दिया है। आने वाला 500 वर्षों तक इतिहास रहेगा। तो बिहार की बीपीएससी की जो साख थी, मिशन 50 जो था इसका आईएएस का, उसमें 350 लड़का के कैसे हो गया। पटना हाईकोर्ट मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक फैसला देगी। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं चैनल के माध्यम से कि मैं ऊपर भी जाने के लिए तैयार हूं। नीतीश ने कुर्मिस्तान बताया, बीपीएससी का सेक्रेटरी कुर्मी जीत सिंह, बीपीएससी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कुर्मी, जितना स्टाफ वहां क्लरिकल है सब कुर्मी है, पता कर लीजिए जाइए। ये तो कुशासन है, तथा कथित सुशासन है। माने वो क्या बोलते हैं, दही का गोरा बिलाई है। हम नीतीश कुमार को दही का गोरा बिलाई मानते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में आपको बताएं कि ईओयू 1 महीना से ज़्यादा हो गया जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सोर्स पता नहीं चला है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से वायरल हुआ, किसने वायरल किया। और आपको बताएं कि अब एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी का बात जो है सामने आ रहा है। हमारे साथ हैं कौशलेंद्र नारायण जी हैं, ये जो कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं। इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने एक याचिका भी दायर कर रखी है बीपीएससी के खिलाफ हाई कोर्ट में, जिसका छुट्टी के बाद सुनवाई होगा। सर, अभी तक जो जांच चल रहा है, अभी जितना देख रहे हैं कि एक नया व्यक्ति सामने आ रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है, क्या लगता है सर, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, जाँच सही दिशा में चल रहा है? सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आप और आपके चैनल ने इस घोटाले का उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। बहुत सारे, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूं, ये मेरी पहचान रही है, बेबाक बोलता हूं। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन सारे चैनल इस घोटाले को दबाना चाहे, लेकिन आपके चैनल आज तक इस घोटाले का पर्दाफाश करना चाहती है। तो आप जिस केंद्रीय कर्मचारी की बात कर रहे हैं, चाहे वो 3rd क्लास के हो या फर्स्ट क्लास के हो, फर्स्ट क्लास के कर्मचारी हैं रंजीत कुमार सिंह। सरकार डायरेक्ट बचाना चाह रही है। अभी एक घटना आपको दिखा रहे हैं, बड़ा मने हंसी आएगा आप लोग को। वो घटना यह है कि बीपीएससी का मामला ही चल रहा था, तो मैं पूछता हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से, बीपीएससी का चेयरमैन से, कि आप ये बताइए कि कितना रंजीत का पकड़ था ये भ्रष्ट आईएएस का, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार में चोर आईएएस, चोर शब्द, ये चोर आईएएस का, कि 15 मई को हुआ है सीडीपीओ का परीक्षा। उसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है बीपीएससी का, तो 110 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? अरविंद कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, रंजीत कुमार सिंह, विजय कुमार चौधरी। ये आप देख सकते हैं, देखिए रंजीत कुमार। एक क्वेश्चन मेरे पास है, किसी ने भेजा है, किसी ने, हाँ हम भेज देंगे अभी, किसी ने, विश्व सूत्रों ने मुझे भेजा है। तो ये 110 नंबर जो क्वेश्चन से रंजीत का कितना पकड़ था कि वहाँ का आईएएस, सबसे बड़ा बिहार का चोर आईएएस आर.के. महाजन लालू जी के समय भी बदनाम थे, नीतीश जी के पास आए तो गंगाजल छिटा गया। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को 50 वर्ष पीछे ले गया। ये झूठों की सरकार है, तथा कथित सुशासन है। अभी आप एक चीज़ मानिए कि अभी तक रंजीत पर क्या हुआ। मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार अगर थोड़ा भी मोरल है तो आप रंजीत को गुजरात में भेजिए। ये वहां डरे नहीं जा रहा है, वहां मोदी जी तो इसको तैयार है, वहां तो दवाई हो जाता। लेकिन बिहार में ऐसा ये बर्बाद कर दिया रंजीत कुमार, जो बिहार को मन शर्मसार कर दिया है। आने वाला 500 वर्षों तक इतिहास रहेगा। तो बिहार की बीपीएससी की जो साख थी, राज आयोग की जो साख थी, उसको मतलब उखाड़ फेंक दिया, ये मतलब बदनाम कर दिया। आज मैं बता रहा हूँ कि इसका गाजियाबाद में स्कूल चलता है, यहाँ भी स्कूल, मिशन 50 जो था इसका आईएएस का, तो उसमें 350 लड़का के कैसे हो गया? जब 50 था तो 350 लड़का का पिछले वर्ष कैसे हुआ देखा जाए। ये सब घूस लेकर के नालंदा गैंग है। और मैं नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, नहीं रहाता है। मैं तेजस्वी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्यों सोए हुए हैं? आपको रोड पर आना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आज अगर ये मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार बिहार में रहती और भाजपा और जदयू अगर सत्ता में नहीं रहती, तो गांव गांव इस मुद्दे को उठाती। यहाँ जाम करो तो वहाँ जाम करो,
ये पतलुकवा पार्टी ना है सब, जदयू भाजपा पतलुकवा है तो पत्ता से निकलने का मौका मिलता, हवा चलता तो ये सारे लोग सोए हुए। चिराग पासवान को भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी सड़क पर आइए। हम भाई कितना लड़ेंगे, हमारी पार्टी नई पार्टी है, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके तहत मैं लड़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत संसाधन भी नहीं है, जान की परवाह, कितना धमकी मुझे मिल रहा है। ये लोग हमको हत्या करवाना चाहता है, सारे घोटालेबाज, इतना बड़ा बड़ा घोटाला हम लड़ रहे हैं। आपको आने में क्या है, आपके पास संसाधन है। रंजीत कुमार को जेल जाना चाहिए, और रंजीत बिहार को बदनाम किया है। हजारों, आप ये मान लिया कि 13 करोड़ यहाँ की आबादी है, 13 करोड़ बिहारियों का मतलब सर पर तमाचा मारा है एक ये लड़का। एक देखिए एकेडमिक, क्या अन एकेडमिक में जाता है, बड़े बड़े मतलब लोग हायर करते, ये जो इंस्टीट्यूट है देखिए अन एकेडमिक नाम है, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, आप इसको देख रहे होंगे, मैं आपके चैनल को दिखाना चाहता हूँ। ये जाता है पैसा पर देकर पढ़वाता है। वह कैसे जाता है, ये वहाँ जब क्लास लिया है, छुट्टी लिया है उस दिन, ये छुट्टी लिया है, ये जांच का विषय है। और ये गुजरात कैडर का IPS है, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी का भी धब्बा लगा रहा है, उनको जांच करवाना चाहिए, कैडर में वापस बुलाना चाहिए। तो ये लोग बंदरवाट कर रहे हैं, बिहार के माने हक को बांटते हैं दोनों आपस में। तो ये चोरों की सरदार है, चोरों की सरदार है। माने कोर्ट में सुनवाई कब तक होने की संभावना है, कब खुलेगा, और क्या आशा आप करते हैं हाई कोर्ट से? जी, कोर्ट 20 तारीख को खुल रही है। हम आशा रखते हैं कि 20 के जब कोर्ट खुलेगी, ढेर सारे मुकदमा रहते हैं, तो 30 के पहले हमारी APIL का सुनवाई होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक फैसला देगी। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं चैनल के माध्यम से कि मैं ऊपर भी जाने के लिए तैयार हूं। बिहारी जो अस्मिता खत्म हुआ है, 6 लाख नहीं, 6 लाख परीक्षार्थी BPSC के नहीं, बल्कि उनके माँ बाप रिलेटिव मिलाकर कुल आबादी आप मान लीजिए 13 करोड़, जो मोटा मोटी बिहार की आबादी, इसको भी अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। 13 करोड़ ही मान लीजिए एक मानक, तो 13 करोड़ आबादी की मैं आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन ऐतिहासिक फैसला लूंगा। और एक चीज़ मैं खासकर अभ्यर्थियों को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग मायूस नहीं होइए। हम अभी तक जितना भी लड़ाई लड़े हैं आप लोगों के हक में, और ईमानदारी के साथ लड़े हैं, और भगवान कृपा से जितना PIL मैं किया हूं, कोई नहीं कह सकता है। मैं आपके चैलेंज के माध्यम से कहता हूं, चैलेंज जो आपका ये है चैनल, उसके माध्यम से चैलेंज रूप में कहता हूं कि 5 रुपया मैं किसी से लिया हूं। जो भी मैं ये किया हूं, इसके पहले लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला 340 करोड़ का जांच का आदेश किया, 1 रुपया मैंने नहीं लिया। इसलिए कि आप ये मान लीजिए कि हमारे के यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ कि इसी बिहार से वशिष्ठ नारायण सिंह, आप इनको लीजिए, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद देशरत्न, भारत का भाग्य विधाता मतलब कहा जाता है, यही बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, शिलभद्र जी, राष्ट्रकवि दिनकर। और यहाँ से थोड़ा सा हट के देखिए तो APJ अबुल कलाम साहब, ये सब किस घर में, बिरला के यहाँ पैदा हुआ। अगर धनवान मानक रहता तो ये लोग बिरला के यहाँ पैदा होते। ये सब गरीब के यहाँ गुणवान पैदा लिए हैं, सब गरीबों के यहाँ। तो मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप ये बताइए कि घोटाला में जो ये लोग छोटे लोग लिए हैं 70-70 लाख रुपया, तो किसी सामान्य मतलब गरीब दे सकता है? सामान किसी भी जाति का सामान लोग दे सकता है? तो ठेकेदार देता है। ये लोग जो चोरी करवाते हैं CM हाउस में बैठ के, नीतीश कुमार के जो रत्न लोग हैं, दलाल लोग हैं, ये लोग के रिलेटिव लोग का हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ कि पटना सिटी का बहुत सा व्यापारी के बेटा का हुआ है इसमें। BPSC का जो इसके पहले वाला देखिएगा आप, 66वीं और 65वीं का रिजल्ट, जिसको शिक्षा से मतलब नहीं, पैसा तो देता है, पैसा रखे हुए है। हम आश्चर्य किए, 10 को मेरे पास लिस्ट है। एगो झपुआ टाइप के है लड़का जिसको लिखने नहीं आता, वो भी कहा कि हम डिप्टी कलेक्टर हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। मानवता शीर्षक का रो पड़ी कि बताइए हमारे पढ़ने वाले बच्चे का क्या होगा। मैं खुलेआम इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हर एक युवाओं को, मैं किसी जाति पर, लेकिन इन्होंने किया, नीतीश ने कुर्मिस्तान बताया। BPSC का सेक्रेटरी कुर्मी जीत सिंह, BPSC का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कुर्मी, जितना स्टाफ वहाँ क्लरिकल है सब कुर्मी है, पता कर लीजिए जाइए। और इस घोटाले का 67वीं BPSC घोटाला जो हुआ इतना बड़ा, उसका मतलब गैंगस्टर जिसको कहते हैं, आपराधिक रूप में, हम लोग वकील हैं, न्याय के मंदिर में रहते हैं, तो गैंगस्टर का जो है सबसे बड़ा मतलब ये है रंजीत कुमार सिंह IAS कुर्मी। नीतीश कुमार छोड़े हुए हैं और दूसरा के न्याय की बात करते हैं। आज दूसरा थोड़ा सा होता है तो उसको ट्रांसफर करते हैं और उसको तुरंत मतलब डिस्चार्ज के दिखाते हैं, और अपना में इनको कहाँ गया है। तो बिहार की जनता अब नहीं, दलित शोषित वंचित अब नहीं ठगा सकता है आपसे, आपकी जान गई। यहाँ के बिहार की जनता 13 करोड़ ये प्योर जातिवादी मुख्यमंत्री मिला बिहार को, जिसने लालू का भय दिखा करके और बिहार को ठगा है आज 17 साल से।
ये तो कुशासन है, तथा कथित सुशासन है। माने वो क्या बोलते हैं, दही का गोरा बिलाई है। हम नीतीश कुमार को दही का गोरा बिलाई मानते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है, कोई ऐसा चोरी बिहार में नहीं हुआ जिसमें नीतीश कुमार को पैसा नहीं पहुंचा। ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने लगते हो। मेरा यही कहना है। आप देखिए कि नीतीश कितना इसका पहुंच है भाई, कितना बिहार को बेच रहा था, कितना मेधा को। देखिए ये छुट्टी लिया है, अन अकेडमिक में गया है। दूसरा चीज़ आप देखिए, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, हमारे पास कानूनन ये चीज़ देखिए 110 नंबर जो यही 15 मई CDPO का एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए कितना बड़ा सेटर है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है भाई? तो ए में है अरविंद कुमार चौधरी, बी में है सम्राट चौधरी, सी में है रंजीत कुमार सिंह और डी में है विजय कुमार चौधरी। तो बताइए, ये रंजीत कुमार सिंह का इतना पकड़ है वहाँ कि खुद ये कहा उनको महाजन ने कि देखो भाई तुम्हारे नाम से भी एगो हम क्वेश्चन सेट करते। इतना दोस्ती है भाई, महाजन को भी अरेस्ट होना चाहिए। आर्थिक अपराध उसमें जांच करे, CBI जांच करे। हम उसी मुद्दे को लेकर ना हाईकोर्ट में आए हैं जी। हमको क्या मतलब है? मेरा बेटा कोई परीक्षा दिया था, मेरा भाई कोई परीक्षा दिया था। हम देखे कि ये बिहार के उच्च शिक्षा को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र है, तो मैंने लड़ने के लिए चला बिना डर भय के। कितना हमको धमकी मिल रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर लोग दे रहा है। मैंने कहा कि हम गोली से डरने वाले हैं, आंदोलनकारी गोली से डरता है। अरे तुम मेरी विचारधारा को नहीं न मार सकते हो। हमारे लोग भी तैयार हैं लड़ने के लिए, और मैं लड़ूंगा। डरने वाला कानून के मंदिर का पुजारी डरता है। हम होम्योपैथिक दवा हैं, बड़े बड़े घोटाले को उजागर किया, तुमको भी बर्बाद करेंगे। रंजीत कुमार को मैं कह रहा हूँ, भागोगे नहीं, जांच होगी। हम लिख के दिए हैं चीफ जस्टिस को, ऊपर दिए हैं राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है लिख करके कि हमारे कभी भी हत्या लोग करा सकता है। इसलिए कि सारे चोर के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सीनियर SP से भी हम बात किए हैं। तो आप किस न्याय की बात करते हैं पत्रकार महोदय? पूरा बिहार जल रहा है। अब आपके जैसे हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि इसमें पानी डालें, तो बुझने वाला है। पूरा को जगाना पड़ेगा। ये 13 करोड़ आबादी जब तक नहीं जगेगी, ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री से मुक्ति नहीं मिलेगा, ये भ्रष्ट BPSC के चेयरमैन और सेक्रेटरी से मुक्ति नहीं मिलेगा। और ये आप कंट्रोल बताइए तो जी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अमरिंदर के पास कम से कम 500 करोड़ रुपया कहाँ से आया बताइए? ये जाता है तो का तो गोवा में ठहरता है, अदर स्टेट में का तो सूट में 7 स्टार से नीचे नहीं रहता है। रंजीत भी जाता है तो 7 स्टार। रंजीत की कहानी नया है जी। ये सीतामढ़ी कितना को शोषण किया ही। अभी देखिए, मतलब ये पैसा लिया था 70 करोड़, सुबह गया था शिवहर में पैसा लौटाने 30,000 करोड़। सबको जानता है बिहार की आबादी है, सबको जाना कि 30 लाख रुपया उसको जाकर तुरंत लौटाया। तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, लास्ट में आप हमारे पास जब आए हैं तो कि हम डरने वाले भी नहीं हैं, झुकने वाले भी नहीं और बिकने वाले भी नहीं। हमको हम देखिए, हम गरीब हो सकते हैं। आई एम नॉट वर्थ परचेजिंग बट द सर्च ऑफ योर कंट्री इज इनफ टू बाई मी। समझ रहे हैं ना? हमको कोई खरीद नहीं सकता है। जो है उसी में हम जिंदगी बिताते हैं और लड़ते हैं। स्वाभिमान मेरे पास है। अंतिम मुझे गोली भी लगाया तो स्वाभिमान हम नहीं बेच सकते हैं। कितना तुम दोनों धमकी हमको, उससे क्या हम डरेंगे? और हमारा है कि 6 लाख विद्यार्थी जो दाल भात चोखा, जो बिहारी कल्चर है, बेचारा गरीब गुरबा के बच्चा आके पढ़ता है पटना में। ऐसा नहीं कि अमीर के बच्चे भी दाल भात चोखा खाते हैं, समय अभाव होता है। स्टडी करने में दाल भात चोखा कुकर में बना लिया, तो दाल भात चोखा खाने वाले भी बच्चे की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ना, और लड़ूंगा। आपके चैनल से मैं यही कहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि मैं बिकने वाले नहीं हो, तुम ध्यान रखना। तुम कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि वकील साहब सब लोग ये हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। मेरा ऐसा ही उत्पत्ति हुई है कि मेरा बिकाऊ कैरेक्टर शुरू से नहीं रहा है। तो मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके चैनल से कि हम मेरी बातों को आप आम जनमानस तक ले जाते हैं। तो ये थे वकील साहब, और इनका कहना है कि 20 तारीख के बाद कोर्ट खुलेगा और जब इनका PIL का नंबर आएगा तो ऐतिहासिक फैसला होगा। और छात्रों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप विश्वास रखें, हम आपके हित के लिए लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक फैसला आने की संभावना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।